बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनइक्वालिटीज पे काम करना शुरू कर दिया था और उसी इनइक्वालिटीज के आगे हम लोग अब फिर बढ़ रहे हैं। इनइक्वालिटीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वन टू द पावर 5 इंटू एक्स प्लस वन टू द पावर 7 इंटू 2 माइनस 3x होल टू द पावर 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। तो हमने लास्ट क्लास में ये बात बोली थी कि हम लोग नंबर लाइन को बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सही तरीके से ड्रॉ करेंगे और उस पे उन्हीं पॉइंट्स को हम स्पेशली दिखाएंगे जिन पॉइंट्स पर उनके करस्पॉन्डिंग पूरे टर्म्स ने क्या चेंज किया हो अपना साइन। तो जैसे ये तीन तरह के टर्म्स हैं, ये वाला टर्म कहाँ पे जीरो होगा, हमने ये बोला था। पहले ये देख लो कि वो सारे टर्म्स कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहे हैं। तो ये वाला टर्म जीरो कहाँ पे होगा, जब बेस जीरो होगा, यानी x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ये पूरा टर्म एक्सपोनेंट 7 तक कहाँ पे जीरो होगा, -1 पे जीरो होगा, सही है। और ये वाला पूरा टर्म कहाँ पे जीरो होगा, इसको 2 माइनस 3x बराबर 0 सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, कर लेंगे ना, 2/3 आएगी। कोई दिक्कत है तो बताओ। बेस देखो 2/3 पे 0 होगा। अब 0 निकालने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना है ना। क्या करना है, सीधे सीधे बेस को इक्वल टू 0 सॉल्व कर दो। तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, यानी 2 बराबर 3x, यानी x बराबर 2/3। ये आ गया। तो अब हमें बात ये करनी है कि जो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे उस नंबर लाइन पर क्या इन तीनों पॉइंट पे कोई खास बात होगी या इन तीनों पॉइंट्स में से किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कुछ खास बात होगी। तो अब क्या करें, पहले 1 की बात करते हैं कि 1 नंबर लाइन पर दिखाना है या नहीं दिखाना है। उसके लिए क्या करोगे, हमने बोला था कि एक नंबर 1 से छोटा ले लो और एक नंबर 1 से बड़ा ले लो। ठीक है, तो 1 से बताओ कोई भी एक छोटा नंबर जो लिया जाए, 0, नेगेटिव, जो मन करे कुछ भी लेना। हाँ, जरूरी नहीं इंटीजर ही लेना है, तुम्हें नॉन इंटीजर मन करे नॉन इंटीजर लेना। बट कैलकुलेशन क्या होता है, सिंपल हो जाता है अगर इंटीजर रख देंगे तो, इसलिए हम लोग प्रेफर कर रहे हैं इंटीजर। तो 1 से छोटा इंटीजर क्या ले लिया जाए, 0 ले लेते हैं। x की जगह 0 रखते हैं, तो 0 माइनस 1 यानी -1 का पावर 5। नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है और बेस क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव का ऑड पावर विल बी नेगेटिव। तो 1 से पीछे ये टर्म क्या है, ये टर्म नेगेटिव है, सही है ना। अब 1 से आगे की बात करते हैं। 1 के पीछे और 1 के आगे सिर्फ इसी टर्म को देखना है जो 1 पर क्या हुआ था, 0 हुआ था। अब 1 से आगे की बात करते हैं। तो 1 से आगे कोई भी नंबर ले लो, x 1 से बड़ा, 2 ले लेते हैं। चलो x की जगह 2 रखते हैं। तो 2 माइनस 1 यानी पॉजिटिव का पावर 5 क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि बेस क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का कोई भी पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 5 है तो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसकी साइन 1 से आगे क्या आई, पॉजिटिव आई ना, x माइनस 1 टू द पावर 5 की साइन। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में साइन क्या अलग अलग है। 1 से पीछे x माइनस 1 टू द पावर 5 का साइन नेगेटिव है और 1 से आगे x माइनस 1 टू द पावर 5 का साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब इस टर्म ने हमें क्या शो किया, 1 के अबाउट साइन चेंज, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। इसका मतलब ये साइन चेंज में पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए नंबर लाइन पर हम x इज इक्वल टू 1 पर एक खास बात देखेंगे, इसलिए x इज इक्वल टू 1 को नंबर लाइन पर स्पेशली दिखाना है। तो मान लो 1 हमने ये लिख दिया, ठीक है, इसकी बात हो गई, ये हमने दिखा दिया 1। अब x प्लस 1 टू दी पावर 7 के पास चलते हैं। x प्लस 1 टू दी पावर 7 वो कहां पे 0 हुआ है, -1 पे। तो अब -1 से पीछे और -1 से आगे सिर्फ इसका साइन देखोगे, x प्लस 1 टू दी पावर 7 का। इन दोनों टर्म्स से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो -1 से छोटा एक नंबर -2 ले लेते हैं, रख दो x की जगह -2। तो -2 प्लस 1 क्या बना, -1 यानी नेगेटिव। नेगेटिव का ऑड पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब -1 से पीछे ये टर्म क्या है, नेगेटिव है, सही है ना। -1 से आगे की बात करते हैं। -1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 0 ले ले, चलो 0 ले लेते हैं। x की जगह 0 पुट करते हैं, तो 0 प्लस 1 यानी 1 यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव का पावर 7 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो इस टर्म का -1 से एक तरफ नेगेटिव साइन आया और दूसरी तरफ इस टर्म का -1 की दूसरी तरफ कौन सा साइन आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है
वो -1 पे क्या दिखा रहा है, साइन चेंज दिखा रहा है। -1 के पीछे नेगेटिव है, -1 से आगे पॉजिटिव है, इसलिए ये वाला टर्म भी साइन चेंज में हिस्सा लेगा। ठीक है, तो ये जहां पे 0 हुआ था कहां पे, -1 पे, -1 पर भी खास बात होगी, इसलिए -1 को भी नंबर लाइन पर स्पेशली शो करेंगे। तो -1 किधर होगा, 1 से पीछे या आगे, किधर होता है नंबर लाइन पे, पीछे होता है ना, तो -1 हो गया ये। बोलो ठीक है ना। अब बारी आई इसकी 2 - 3x होल टू द पावर 9 की, इसकी बारी आई। अब बताओ इसमें क्या किया जाए। ये कहां पे 0 हुआ था, हमने ऐसे सॉल्व किया ना, इसको कैसे देखा, 2 - 3x इज इक्वल टू 0, यानी 2 बराबर 3x, तो x बराबर 2/3। ठीक है ना, ऐसे निकाला था ये 2/3। अब इसका भी साइन चेंज हमें देखना है कि साइन चेंज देगा या नहीं देगा। तो बताओ, अब एक नंबर ले लो 2/3 से छोटा और एक नंबर ले लो 2/3 से बड़ा, वो x की जगह पे इस वाले में पूरे में रखेंगे। इन दोनों से इस बार फिलहाल कोई मतलब अभी नहीं है। जिस समय इसकी बात कर रहे थे तो इन दोनों से मतलब नहीं था, जब इसकी बात कर रहे थे तो इन दोनों से मतलब नहीं था, अब इसकी बात कर रहे हैं तो इन दोनों से फिर कोई मतलब नहीं है। तो 2/3 से छोटा कोई नंबर बोलो, 0 ले लें, बहुत अच्छी बात। अब x की जगह 0 रख दो, तो 2 - 3 × 0, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा फिर बेस 2 का पावर 9, कैसा, पॉजिटिव। ठीक है ना, तो 2/3 से पीछे ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ये टर्म का साइन क्या आएगा, 2/3 से पीछे पॉजिटिव। 2/3 से आगे देखते हैं, तो 2/3 से बड़ा एक नंबर कोई बोलो, 1 ले लें। ठीक है, x की जगह 1 रखते हैं, तो 3 × 1 कितना होगा, 3 होगा। 2 - 3 कितना, -1, -1 का पावर 9, नेगेटिव या पॉजिटिव, -1 है ना, ऑड पावर है ना, नेगेटिव होगा। तो आगे क्या साइन मिला, नेगेटिव। तो हमने क्या देखा कि 2 - 3x का पावर 9 भी 2/3 के अबाउट क्या दिखाएगा, साइन चेंज, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव। इसके लिए इसलिए 2/3 पर भी खास बात होगी, इसलिए 2/3 भी हमें यहां पर स्पेशली शो करना होगा। 2/3 बताओ कहां पे होगा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये लगा दिया 2/3। बोलो सही है ना यहां तक। अब हमारी नंबर लाइन कितने टुकड़ों में बट गई, 4 टुकड़ों में, -∞ से -1, ठीक है, फिर -1 से कहां तक, -1 से 2/3, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट हो गया 2/3 से 1, और चौथा पार्ट हो गया 1 से ∞। तो हमें ये नंबर लाइन टोटल 4 पार्ट में बट गई। अब हमने बोला था अगर हम सही तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ किए हैं, मतलब हमने नंबर लाइन पर उन्हीं पॉइंट्स को स्पेशली शो किया है जिन पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट में उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स ने क्या दिया हो, साइन चेंज दिया हो, इसको हमने क्या बोला था, सही तरीके से नंबर लाइन दिखाना। तो फिर हमें हर सेगमेंट में साइन बताने की जरूरत, बार बार काम करके बताने की जरूरत नहीं है। किसी एक सेगमेंट में साइन बता दो अच्छे से काम करके, और फिर प्लस ऑल्टरनेट लगा देना। तो मान लो हम इस सेगमेंट में साइन डिसाइड कर रहे हैं ना, इस सेगमेंट में 1 से लेकर इन्फिनिटी में इस LHS का साइन क्या होगा। अब पूरे LHS को देखा जाएगा, ध्यान है ना पिछले लेक्चर की बात। अब पूरे LHS को देखना है, अब एक एक टर्म को नहीं देखना। अब हम पूरे LHS का साइन देखेंगे कब, 1 से आगे। तो कोई भी एक नंबर ले लो जो 1 से बड़ा है, मान लो 2 ले लेते हैं। चलो अब x की जगह हर जगह 2 रखेंगे। नंबर लाइन बनने के बाद पूरा LHS रोल में आ जाएगा, फिर 1/1 वाली बात खत्म हो जाएगी। तो अब 1 से बड़ा एक नंबर हमने 2 लिया, अब x की जगह 2 डालो यहाँ पे, तो 2 - 1 हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का पावर कुछ भी हो पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो पहला टर्म क्या आया, पॉजिटिव। अब 2 फिर यहां भी रखो, यहाँ 2 रखा था, यहाँ भी 2 रखते हैं, तो 2 + 1 कितना, 3, यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव का पावर 7 है, कुछ भी होता तो भी क्या होता, पॉजिटिव ही होता। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसकी बात करो, 2 - 3x, x की जगह 2 डालो, तो 3 2 6, 2 - 6 कितना, -4, यानी नेगेटिव। नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव। तो क्या मिला, 2 पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। सही है ना, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब आंख बंद करके प्लस माइनस ऑल्टरनेट लगाते जाओ। यहाँ माइनस आया है ना, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अगर मन करे तो चारों पार्ट में अलग अलग निकालो, पर टाइम वेस्ट होगा, इससे बेटर है एक ही पार्ट पे काम कर लिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि LHS क्या होना चाहिए, 0 से छोटा या बराबर। तो पहले हम छोटे की बात करते हैं। 0 से छोटे का मतलब क्या, नेगेटिव। 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव, मतलब जहां जहां पर कौन कौन सा साइन आया है,
सिर्फ माइनस साइन आया है, वही एक्स आंसर में जाएगा। लेस देन के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल टू जीरो की बात बाद में कर लेते हैं। इक्वल टू जीरो की बात में क्या कहना होगा कि प्रोडक्ट जीरो भी आए तो भी चलेगा, वो भी आंसर का पार्ट होगा। और प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, जब या तो ये जीरो हो, चाहे ये जीरो हो, चाहे ये जीरो हो। तो वो बात बाद में करते हैं, पहले हम लेस देन के लिए बात करें। तो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव साइन कहां कहां पे मिल रहा है, -1 से 2/3 और 1 से इंफिनिटी। सही है। तो ये इंटरवल कैसे लिखोगे, छोटा कौन है इतनी दूर में छोटा कौन है, -1 से 2/3 में -1 छोटा है, कॉमा लगा दोगे, 2/3 बड़ा है, तो -1 पीछे होगा, 2/3 कॉमा के आगे होगा। ठीक है। अब बताओ क्या, अब रही बात की ब्रैकेटिंग की, तो -1 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, इक्वल टू जीरो है ना, तो इक्वल टू जीरो के लिए -1 भी होगा, 1 भी होगा और 2/3 भी होगा। ठीक है ना। तो -1 पे क्या हो जाएगा, -1 चूंकि जीरो पर इक्वालिटी है, अभी हमने बोला चूंकि जीरो पर इक्वालिटी है इसलिए -1, 1 और 2/3 तीनों ही x इंक्लूडेड होंगे, ये तीनों ही x की वैल्यू इंक्लूडेड होगी। तो -1 पर इस फैक्टर की वजह से, इस टर्म की वजह से जीरो मिलेगा, इसलिए -1 पे क्लोज्ड। 2/3 पे इसकी वजह से जीरो मिलेगा, इसलिए 2/3 पे भी क्या होगा, क्लोज्ड। तो ये हिस्सा हमने लिख दिया। अब ये वाला पार्ट बचा है, कहां से कहां, 1 से इंफिनिटी पे नेगेटिव होगा। तो 1 लेना है या नहीं, एक एंड 1 होगा, दूसरा एंड इंफिनिटी होगा। 1 लेंगे या नहीं लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि 1 पर इस वाले पार्ट की वजह से क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो पर इक्वालिटी है, अभी हमने बात की, तो इसलिए 1 पे भी क्लोज्ड होगा। और फिर इंफिनिटी पे क्या होगा, इंफिनिटी तो हमेशा ओपन होता है, तो ये इंफिनिटी पे ओपन होगा, बीच में ये यूनियन का साइन दे देंगे। ये यू ने बोला है, जब आंसर्स हमें स्कैटर्ड फॉर्म में मिले, कुछ कुछ अलग अलग जगह पे इंटरवल्स विच आर अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ऐसे सब चीजों को एक साथ लिखने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, विच इज रेड एज यूनियन, है ना। तो ये यूनियन क्या कर देगा, सारे आंसर्स हमें एक साथ कंबाइन करके दे देगा। ठीक है। लिखे अगला क्वेश्चन, लिखो अगला। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 - 5x to the power 9 into 7 - 2x to the power 11 whole divided by x - 1 to the power 13 is less than 0। इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड का टर्म भी बढ़ा दिया है ना, डिवाइड भी हमने कर दिया, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेजर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वर्किंग बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे केवल मल्टीप्लिकेशन होता है तो करते हैं। केवल मल्टीप्लिकेशन जब रहता है तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि हर एक टर्म का क्या साइन चेंज मिल रहा है, जहां पर वो जीरो हुआ है उसके लेफ्ट और राइट में। सेम काम यहां पर भी करना है, हमें क्या क्या देखना है, इसका साइन चेंज मिलेगा या नहीं मिलेगा, जहां पर ये चीज जीरो हुई है उसके लेफ्ट और राइट में। इस वाले का भी साइन चेंज मिलेगा या नहीं मिलेगा, जहां पर ये चीज जीरो हुई है जिस एक्स पर उसके लेफ्ट और राइट में। और इस वाले डिनोमिनेटर का भी साइन चेंज मिलेगा या नहीं मिलेगा, जहां पर ये चीज जीरो हुई है जिस एक्स के उस एक्स के लेफ्ट और राइट में। हमें देखना है कि करस्पॉन्डिंग एक्स के लेफ्ट और राइट में करस्पॉन्डिंग टर्म्स का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो नंबर लाइन पर रखना है, स्पेशली दिखाना है क्योंकि उनमें खास बात होगी, अदरवाइज नंबर लाइन पर ऐसे नंबर्स को नहीं दिखाना है। तो अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं कि अभी कर रहे हैं तो मान के चलना है कि मिलेगा ही मिलेगा, हमने ये बात बोल दी, ऐसा नहीं। हम लोग वर्किंग करके देख रहे हैं, साइन चेंज मिल रहा है और फिर हम लोग मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ये वाला जीरो कहां पे होगा, 3 - 5x बराबर 0, x इज इक्वल टू कितने पे, x इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू 0 करो तो 3/5 पे होगा ना, 3/5 पे होगा। तो अब एक नंबर 3/5 से छोटा ले लो और एक नंबर 3/5 से बड़ा ले लो, जो मन करे। मान लो 3/5 से छोटा हम 0 ले लेते हैं, x की जगह 0 रखो, ये वाला टर्म 0 हुआ है ना 3/5 पे, तो इसी टर्म का साइन देखना होगा, बाकी दोनों को भूल जाएंगे जब 3/5 की बात कर रहे हैं। तो 3/5 से छोटा ले लो और एक 3/5 से बड़ा ले लो। मान लो 0 लेते हैं और 1 लेते हैं, रखो x की जगह 0, तो ये क्या बनेगा 3 का पावर 9 यानी पॉजिटिव। तो 0 पर क्या बना, पॉजिटिव, यानी 3/5 के पीछे पॉजिटिव। और 3/5 से बड़ा ले लो, मान लो 1 ले लेते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, तो 3 - 5 कितना, -2, -2 का पावर 9 क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो है ना। तो ये टर्म नेगेटिव है कब, 3/5 से आगे
और पॉजिटिव है कब, 3/5 से पीछे, यानी 3/5 के लेफ्ट और राइट में इस टर्म का क्या मिल रहा है हमें, साइन चेंज, इसलिए नंबर लाइन पर 3/5 दिखाएंगे, स्पेशली दिखाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह ये जीरो जहां पे हुआ है उसकी बात करते हैं। ये जीरो कहां पे हो रहा है, 7 - 2x बराबर 0 पे, यानी 7 बराबर 2x पे, यानी x बराबर 7/2। तो अब बात करें कि 7/2 दिखाना होगा या नहीं दिखाना होगा। तो 7/2 से एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर, तो 7/2 से मान लो छोटा पहले लेते हैं, ये 3.5 होता है ना, 3.5 से छोटा 3 ले लेते हैं, 3 रखो यहाँ पे x की जगह, तो 3 2 6, 7 - 6 कितना, 1, 1 का पावर 11 इज पॉजिटिव, तो 7/2 के पीछे क्या है, पॉजिटिव है। 7/2 से आगे 3.5 से कोई भी बड़ा नंबर बोलो, 4 ले लेते हैं, 4 रखो यहाँ पे, 4 2 8, 7 - 8 -1, -1 का पावर 11 इज नेगेटिव। तो हमने क्या देखा, 7/2 से आगे 4 रखे तो नेगेटिव मिला, 7/2 से पीछे 3 रखे यहाँ पे तो पॉजिटिव मिला, मतलब 7/2 के पीछे ये टर्म क्या है, पॉजिटिव है, और 7/2 से आगे ये टर्म क्या है, नेगेटिव है। तो इसने भी क्या दिखाया, साइन चेंज, कहाँ पे, 7/2 के लेफ्ट पे और राइट पे, इसलिए 7/2 भी नंबर लाइन पर दिखाएंगे। बोलो ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी, x - 1 to the power 13, साइन चेंज में ये हिस्सा लेगा या नहीं, ये जीरो कहाँ पे होगा, 1 पे, है ना, केवल साइन चेंज के लिए हम लोग वो जीरो कैलकुलेट करते हैं। x - 1 = 0, यानी x बराबर 1, तो 1 पर ये चीज जीरो होगी। अब 1 से पीछे देखो और 1 से आगे देखो, 1 से छोटा एक नंबर ले लो, 0 ले लेते हैं, रखो यहाँ पे 0, तो 0 - 1 -1, यानी नेगेटिव, नेगेटिव का पावर 13 ऑड पावर है, नेगेटिव होगा, तो 1 से पीछे क्या मिला, नेगेटिव। 1 से आगे कोई भी नंबर बोलो, 2 ले लेते हैं, x की जगह 2 रखते हैं, तो 2 - 1 क्या होगा, 1, यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव का पावर 13 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सही है। तो 1 से पीछे ये टर्म क्या बना, नेगेटिव, और 1 से आगे ये टर्म क्या बना, पॉजिटिव, यानी इसने भी 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में हमें अलग अलग साइन दिया, इसलिए 1 भी नंबर लाइन पर अलग से स्पेशली हमें शो करना पड़ेगा, क्योंकि 1 पर भी खास बात होगी, ठीक है ना। अब नंबर लाइन ड्रॉ करो, जिस ऑर्डर में नंबर लाइन पर ये तीनों नंबर से दिखाने हैं, तो नंबर लाइन पर जिस ऑर्डर में होंगे रख लो, 3/5 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 1 होगा, उससे बड़ा 7/2 होगा। बोलिए सही है। नंबर लाइन कितने हिस्सों में बट गई, कितने टुकड़ों में ब्रेक हो गई, ये एक पार्ट -∞ से 3/5, दूसरा 3/5 से 1, तीसरा 1 से 7/2, चौथा 7/2 से इन्फिनिटी। हमने बिल्कुल सही सही मार्क किया है, सही सही जिन पॉइंट्स को होना चाहिए था उन्हीं पॉइंट्स को दिखाया है, उन्हीं में खास बात हमने दिखाई है, इसलिए अब नंबर लाइन हमारी बिल्कुल सही तरीके से हमने मार्क की है, ड्रॉ की है। तो अब किसी भी एक सेगमेंट में साइन पकड़ लो, किसी भी एक सेगमेंट में साइन फॉलो करो और ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा देना। अगर मन ना माने तो तुम चारों पे साइन निकालो, देखो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। चलो ये पहला क्वेश्चन है डिवीजन का, तो हम चारों पे तुम्हें साइन दिखाते हैं, बट आने वाले समय में इसमें भी वही काम कर सकते हैं, एक सेगमेंट में साइन देखना और बाकी सब में ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा देना। चलो 7/2 से आगे बढ़ते हैं। अब हमें पूरा LHS एक साथ देखना है ना, अब हमें पार्ट वाइज नहीं देखना है। नंबर लाइन बन गई है, पूरा LHS एक साथ, 7/2 से बड़ा कोई भी नंबर 4 ले लें, चलो रखते हैं 4, 5 4 20, 3 - 20 नेगेटिव, नेगेटिव का ऑड पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलो 7/2 से बड़ा 4, फिर से वही 4 यहाँ रखा था, 4 यहाँ भी रखो, 4 2 8, 7 - 8 नेगेटिव, नेगेटिव का ऑड पावर क्या होगा, नेगेटिव, सही है, डिवाइडेड बाई 4 रखो, 4 - 1 3, 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का ऑड पावर पॉजिटिव, तो क्या आया, 2 नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव है दोनों और नीचे क्या पॉजिटिव है, तो ये रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो ठीक है ना। अब अगर हमने ऑल्टरनेट वाली बात बोली, यहाँ पे प्लस के बाद क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। तुम चाहो तो चेक कर लो, 1 और 3.5 है ना, 1 और इस इंटरवल का साइन देखते हैं, मैनुअली देखते हैं क्या होगा। तो 1 और 3.5 के बीच का नंबर बोलो, 2 ले लें, चलो 2 रखते हैं पूरे में x की जगह, 5 2 10, 3 - 10 -7 नेगेटिव, नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव होगा, तो ये पहला टर्म क्या आएगा, नेगेटिव। 2 रखे थे तो 2 रखो, 4 बनाइए, 7 - 4 3 पॉजिटिव, तो ये टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव,
नीचे नीचे हमने कितना 2 लिया था ना पूरे में, सारे जगह x में 2 रखा है, यहाँ भी 2 रखो, तो 2 - 1 क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का पावर 13 क्या होगा? पॉजिटिव। बोलो सही है। तो हमें क्या मिला? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दो नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव ऊपर एक पॉजिटिव ऊपर और नीचे क्या? पॉजिटिव। रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखो माइनस साइन आई है। इसी तरह तुम यहां रख के देख सकते हो, ठीक है, इसी तरह यहां रख के देख सकते हो। मान लो इस सेगमेंट में देखते हैं तो पीछे -∞ से 3/5 में अगर देखते हैं तो 3/5 कितना? 0.6। सबसे सस्ता क्या है? 0 ले लो, x की जगह रखते हैं 0, तो ये क्या बनेगा? ये तो 0 हो जाएगा। 3 का पावर 9 पॉजिटिव, x की जगह 0, 7 का पावर 11 पॉजिटिव, तो ऊपर दोनों पॉजिटिव हो गए, नीचे 0 - 1 -1 का पावर 13 नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखो माइनस मिला है, ठीक है ना। ऐसे यहां चेक करोगे तो प्लस आ जाएगा। तो पैटर्न वही है। अगर हमने सही सही नंबर लाइन बनाई है तो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन भी हो, एक सेगमेंट में साइन पकड़ लो और फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा दो, समय बचेगा। तो अब देखो, अब हमें लेस देन की बात करनी है। लेस देन 0, लेस देन कहां पे है? माइनस साइन कहां पे है? यहां पे और यहां पे, यानी -∞ से 3/5 और 1 से कितना? 7/2, ठीक है ना। 0 पर इक्वालिटी है क्या? नहीं है, मतलब 0 बनने नहीं देना है। 0 बनने की वजह, किसी रेशियो में कौन होता है? न्यूमरेटर होता है या डिनोमिनेटर होता है? 0 किसकी वजह से बनता है? अगर मान लो हम दो नंबर्स का रेशियो लिख रहे हैं a/b और उसको 0 बनना है, तो उसके लिए a रेस्पॉन्सिबल होगा या b रेस्पॉन्सिबल होगा? a रेस्पॉन्सिबल होगा। न्यूमरेटर जब 0 होता है तब क्वांटिटी 0 होती है। डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं होगी। जब हमने शुरुआत की थी तो पहला पॉइंट ये लिखा था, समथिंग बाय 0 इज नेवर डिफाइंड, ठीक है ना। तो 0 पर जब इक्वालिटी लग जाएगी तो उस समय न्यूमरेटर के जो टर्म्स हैं वो जब जब 0 बने हैं वो भी आंसर में चले आएंगे। बट फिलहाल 0 बनने नहीं देना है, हमें स्ट्रिक्टली माइनस चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव कहां पे है? -∞ से 3/5, तो ये इंटरवल बना। छोटा कौन है? -∞, बड़ा कौन है? 3/5, तो -∞ से 3/5। -∞ तो हमेशा ओपन होता है, ओपन रखेंगे। 3/5 ओपन होगा या क्लोज होगा? अगर 3/5 क्लोज कर देंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना, और ये 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो ये रेशियो भी 0 हो जाएगा। पर 0 पर इक्वालिटी नहीं है, इसलिए 3/5 भी नहीं होगा और 7/2 भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 पर इक्वालिटी नहीं है। और 1 ना होने का कारण, x में कभी भी 1 आ सकता है, चाहे इक्वालिटी हो चाहे ना हो। मान लो यहां पर इक्वालिटी होती तो भी x 1 नहीं होता, क्योंकि x 1 होना इसको 0 प्रोडक्ट नहीं बना के देगा, इसको तो डिफाइन करने से ही मना कर देगा, क्योंकि x 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या हुआ? -∞ से 3/5 ओपन होगा, बोलो ठीक है। और फिर दूसरा हिस्सा कहां से कहां? 1 से 7/2, तो 1 और 7/2 में छोटा कौन है? 1, बड़ा कौन है? 7/2। 1 होगा क्या? 1 तो कैसे भी नहीं होना है, क्योंकि 1 अगर x ले लिया, अगर हमने x को 1 दे दिया तो ये 1 - 1 ये चीज 0 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो तो क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती है। तो चाहे यहां इक्वल लगे चाहे इक्वल ना लगे, x 1 तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये 1 पे ओपन हमेशा ही होगा, वेदर यहाँ पे इक्वालिटी हो जाए ना हो। और 7/2 पर इक्वालिटी नहीं देंगे, क्योंकि अगर 7/2 पर इक्वालिटी दे देंगे तो ये चीज 0 हो जाएगी x बराबर 7/2 पे, और ये 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 हो गया, प्रोडक्ट 0 हो गया न्यूमरेटर का तो रेशियो 0 हो गया, और रेशियो 0 हमें नहीं चाहिए क्योंकि 0 पर इक्वालिटी नहीं है, इसलिए 7/2 पे ओपन। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो बीच में यूनियन, ये फाइनल आंसर हो गया कि x इस इंटरवल में लाई करेगा। बोलो ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो लिखिए अगला। अच्छा चलो, इसी में एक बात बताओ, मान लो अगर अब हम इसमें इसी क्वेश्चन में, यहां तक सही है ना, अगर इसी क्वेश्चन में हम इक्वालिटी लगा दें, अब इसका आंसर क्या होगा? अब इसके आंसर में क्या क्या चीजें, हमें दो चीजें अब देखनी होंगी कि जब जब लेस देन 0 था,
जब जब ये रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव, वो भी फेवर में है, और जब इक्वल टू 0 होगा वो भी फेवर में है। तो नेगेटिव के लिए तो हमने ये लिख ही रखा है, इतना सॉल्यूशन किसके लिए आया था, नेगेटिव के लिए। जब इक्वल टू 0 करना होगा तो इक्वल टू 0 किसकी वजह से होगा, न्यूमरेटर की वजह से, चाहे ये 0 हो जाए तब भी और ये 0 हो जाए तब भी। तो ये 0 कब होगा 3/5 पे, यानी 3/5 भी हमारे क्या है फेवर में है, वो इक्वालिटी ले आएगा 0 पर, और 7/2 भी हमारे फेवर में है, तो उस समय ये 0 होगा तो फिर से इक्वालिटी आ जाएगी। इसलिए 3 अगर ये इक्वालिटी होती तो 3/5 और 7/2 दोनों, ये दोनों भी क्या होते आंसर का पार्ट होते, तो उस केस में 3/5 पे ओपन हटा के क्या लग जाता, क्लोज लग जाता, और 7/2 पे भी ओपन हटा के क्या लग जाता, क्लोज लग जाता। बोलो सही है ना, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, बढ़े आगे, चलो लिखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये अगला क्वेश्चन है x² - 5x + 6 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x² - 5x + 4 होल टू द पावर 5 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस बार भी हमने क्या किया है, लास्ट लेक्चर की तरह हमने लीनियर सारे ना देकर तुम्हें क्वाड्रेटिक दी है, ऊपर भी और नीचे भी इस बार दी है। डिवीजन पे काम कर रहे हैं, नीचे भी हमने क्वाड्रेटिक रख दी। तो जब भी क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, अगर बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल है तो पहला कोशिश ये करोगे, ये चेक करने की कोशिश करोगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रही है या नहीं हो रही है। फिलहाल अभी तुम्हें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो अभी हमें क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल ही मिलेगी। फिर अगली हम लोग जब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो फिर हम लोग ऐसी भी क्वाड्रेटिक्स देखेंगे जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होती है या ऑलवेज नेगेटिव होती है, फिर वैसी क्वाड्रेटिक्स पे भी काम करेंगे। वो क्वाड्रेटिक्स फैक्टराइज नहीं होगी, है ना, रियल फैक्टर्स में वो क्वाड्रेटिक नहीं टूटेगी। तो यहाँ पे देखो ये बचपन से हम लोग इन सब क्वाड्रेटिक को हैंडल कर रहे हैं। x² - 5x + 6 है ना, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं, करो कोशिश करो जल्दी से इन दोनों क्वाड्रेटिक को जल्दी से फैक्टराइज करके, स्क्रीन को रोक कर जल्दी से इनको पहले फैक्टराइज कर लो। आई एक्सपेक्ट कि बिल्कुल क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज कर लिए होगे तुम लोग, है ना। फैक्टराइज करके ये मिलेगा, ये ब्रेक होगा x - 2 और x - 3 में, है ना, x - 2 और x - 3 में, और चूंकि ऊपर होल क्यूब है तो दोनों का क्यूब बन जाएगा, x - 2 का भी क्यूब बनेगा और x - 3 का भी क्यूब बनेगा। बोलो ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाला फैक्टराइज होगा x - 1 और x - 4 में, है ना, इसी में किए होगे। ये फैक्टराइज होके x - 1 देगा और x - 4 देगा, उसका होल पावर 5 है तो x - 1 पे भी पावर 5 लग जाएगा और x - किस पे 4 पे भी पावर 5 लग जाएगा और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो ठीक है ना। अब देखो ये सारे नंबर्स, एक चीज देखो, अब इतना काम हम लोग कर चुके हैं कि हम लोगों ने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सभी क्वेश्चंस में हम जिन जिन टर्म्स का साइन चेक कर रहे थे कि उन्होंने साइन चेंज किया या नहीं किया लेफ्ट में और राइट में, तो हमने हर टर्म का साइन चेंज पाया है। कब, जब बेस लीनियर था, बेस कैसा था, एक लीनियर था, और उनका एक्सपोनेंट क्या लगा हुआ था, ऑड लगा हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि जिस x पर लीनियर बेस 0 होगा, जिस x पर लीनियर बेस क्या होगा 0 होगा, जैसे ये किस x पर 0 होगा, x - 2 पर 0 होगा, तो ऑब्वियसली 2 से जब हम छोटा नंबर रखेंगे तो ये क्वांटिटी क्या बनेगी, नेगेटिव, बेस क्या बनेगा, नेगेटिव, और 2 से जब बड़ा नंबर रखेंगे तो ये बेस क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो 2 के एक तरफ ये बेस क्या है, नेगेटिव है, 2 की दूसरी तरफ ये बेस क्या है, पॉजिटिव। तो बेस नेगेटिव भी है एक तरफ और एक तरफ पॉजिटिव है, और एक्सपोनेंट कैसा है, ऑड नंबर है। तो नेगेटिव का ऑड क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव, और पॉजिटिव का ऑड पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल ये टर्म जो पूरे क्यूब के साथ है, पूरा का पूरा अलोंग विद द क्यूब तक, ये हमें 2 के एक तरफ क्या मिलेगा, नेगेटिव, और 2 के दूसरी तरफ क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब तक के क्वेश्चंस के ऑब्जर्वेशन पे हम ये कह सकते हैं कि अगर बेस लीनियर है और एक्सपोनेंट क्या है, ऑड है, ऑड इंटीजर है,
बेस लीनियर है और एक्सपोनेंट ऑड इंटीजर है, जैसे कि यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर है, जैसे लिखा हुआ है जिस फॉर्म में अब तक हमने जो देखा उसके बेसिस पे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जहां पे जीरो हुआ है उसके अबाउट एक तरफ साइन नेगेटिव होगा और उसके अबाउट एक तरफ साइन पॉजिटिव होगा। कह सकते हैं कि नहीं? अब तक के सारे क्वेश्चंस में देखो हर केस में ये बात सेटिस्फाई हुई है, बेस कैसा भी लीनियर हो, चाहे एक्स का कोफिशिएंट 1 हो या कुछ भी हो, बेस लीनियर है अगर और एक्सपोनेंट क्या है, ऑड है, तो जहां पर वो पूरा का पूरा टर्म जीरो हुआ है उसके एक तरफ वो नेगेटिव बनना ही है और उसके दूसरी तरफ वो पॉजिटिव बनना ही है। ठीक है, ये कभी होगा, कभी इधर नेगेटिव बनेगा इधर पॉजिटिव बनेगा, मतलब कभी छोटे एक्स पर नेगेटिव बनेगा बड़े एक्स पर पॉजिटिव बनेगा, या कभी बड़े एक्स पर नेगेटिव बनेगा और छोटे एक्स पर पॉजिटिव बनेगा। वो डिपेंड करता है कि लीनियर कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें उतने तक नहीं जाना, बस सिर्फ ये कंक्लूड करें, बेस लीनियर, एक्सपोनेंट ऑड, इट विल पार्टिसिपेट इन साइन चेंज, इसलिए वो टर्म जहां पे जीरो हुआ है उसका एक्स नंबर लाइन पर स्पेशली दिखाना है। अब तक का कंक्लूजन रहा है या नहीं रहा है? ठीक है ना, हम उसके बेसिस पे ही बोल रहे हैं, तुम जो चीज तुमने एक्सपीरियंस की है कि अब हम बार बार जितने टर्म्स अगर बढ़ते जाएंगे तो बार बार हम अब कंक्लूड करके उसको यूज करें, हर टर्म को साइन चेंज में करके हम टाइम वेस्ट ना करें। तो ये बेस लीनियर एक्सपोनेंट ऑड ये साइन चेंज में हिस्सा लेगा, कहां पे जीरो है, 2 पे, इसलिए नंबर लाइन पर 2 दिखाओगे। ठीक है, ये बेस लीनियर एक्सपोनेंट ऑड ये भी साइन चेंज में हिस्सा लेगा, कहां पे जीरो, 3 पे, इसलिए नंबर लाइन पर 3 भी स्पेशली दिखाओगे। ये बेस लीनियर है ना, यहां पे भी बेस लीनियर पावर ऑड, बेस लीनियर पावर ऑड, यहां पर भी देखो बेस लीनियर पावर ऑड, तो ये भी साइन चेंज में हिस्सा लेगा, बेस लीनियर है पावर ऑड है, साइन चेंज में हिस्सा लेगा, कहां पे जीरो, 1 पे, इसलिए 1 भी नंबर लाइन पे दिखाओगे अलग से, है ना, स्पेशली दिखाओगे। ये बेस लीनियर पावर ऑड इसलिए साइन चेंज में हिस्सा लेगा, कहां पे जीरो, 4 पे, इसलिए 4 भी स्पेशली नंबर लाइन पर दिखाओगे। ठीक है, ये चारों ही टर्म साइन चेंज में हिस्सा ले रहे थे, इसलिए हमने सही से नंबर लाइन चारों के रिस्पेक्ट से बना दी। अब किसी भी एक सेगमेंट में साइन डिसाइड करो, किसी भी एक सेगमेंट में, तो मान लो 4 से आगे की बात करते हैं, 4 से आगे, तो 4 से अगर हम आगे की बात करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, 4 से बड़ा कोई भी नंबर लो, पूरा एलएचएस देखोगे ना, अब एक एक टर्म नहीं देखोगे, अब सारा एलएचएस देखोगे। 4 से बड़ा कोई नंबर बोलो, 5 ले लेते हैं, एक्स की जगह रख दो, 5 - 2 पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, 5 - 3 पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, 5 - 1 4 पॉजिटिव का पावर 5 पॉजिटिव, 5 - 4 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव का पावर 5 पॉजिटिव। तो चारों ही टर्म्स 4 से बड़े नंबर पे कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए रेशियो भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि चारों पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई डिवाइड होने वाली हर आइटम पॉजिटिव है, इसलिए रेशियो भी क्या होगा, पॉजिटिव। ऑल्टरनेट लगा दो, माइनस प्लस माइनस प्लस, बोलो ठीक है ना। अब देखो हमें क्या चाहिए आंसर, ग्रेटर देन, पहले ग्रेटर देन की बात करेंगे, इक्वलिटी बाद में बात करेंगे। तो ग्रेटर देन की वजह कहां पे, प्लस कहां पे है, देखो पूरा हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, प्लस साइन कहां पे है, 1 से पीछे, 2 से 3 में और 4 से आगे, सही है। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 होगा, तो देखो हम आंसर यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी तो ओपन होता है, 1 होगा या नहीं होगा, तो 1 तो डिनोमिनेटर में, 1 तो किसी भी हालत में नहीं होगा, चाहे इक्वालिटी लगी हो चाहे ना लगी हो, 1 तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 1 अगर ले लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा एंड समथिंग बाय 0 इज नेवर डिफाइंड, तो 1 पे ओपन, ठीक है, ये बात हो गई। अब 2 से 3 पे आओ, तो 2 से 3 पे 2 होगा या नहीं होगा, 2 होगा तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, 0, अगर x को 2 देंगे तो न्यूमरेटर 0 बनेगा, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 0 और 0 पर इक्वालिटी है, इसलिए 2 होगा, तो यूनियन 2 लेंगे, 3 लेंगे या नहीं लेंगे, 3 भी लेंगे, क्योंकि अगर 3 लेंगे तो ये क्वांटिटी 0 होगी, न्यूमरेटर 0 होगा, तो रेशियो क्या होगा, 0, और 0 पर इक्वालिटी है, इसलिए 3 भी होगा, सही है। अब बची बात 4 से इंफिनिटी, तो बताओ 4 होगा कि नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, x की जगह 4 डालेंगे तो 4 - 4 विल 0, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 0, तो क्वांटिटी क्या होगी, अनडिफाइंड, समथिंग बाय 0 इज नेवर डिफाइंड, इसलिए 4 नहीं होगा, तो यूनियन 4, 4 के लिए ओपन लगेगा, और इंफिनिटी तो ओपन होता ही है, ये आंसर होगा, x की ये सारी वैल्यूज होंगी, है ना, ये सारा आंसर मिलेगा, ठीक है।
बोलो सही है? कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना। बढ़े आगे, लिखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर 21 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 91। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें करना है और ये दिया है लेस देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। देखो बेस में सभी जगह हमने क्वाड्रेटिक डाल दी, सेकंड डिग्री डाली है ना। तो देखो अगर लीनियर में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, बहुत ही सिंपल सा बचपन वाला फॉर्मूला लग रहा है, सब जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोशिश करो सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, है ना, जल्दी से करो। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2 और x माइनस 2 में टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो x प्लस 2 का पावर 21, x माइनस 2 का पावर 21। दूसरा वाला क्या, x प्लस 3 का पावर 99 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 99 होगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यानी 5 प्लस एक्स का पावर 91 इंटू 5 माइनस एक्स का पावर 91 लेस देन इक्वल टू 0। बोलो सही है? अब देखो सभी जगह लीनियर आ गया, सब बेस क्या है, लीनियर है, और सभी जगह पावर क्या है, ऑड है। देखो हर एक जगह एक्सपोनेंट ऑड है, मतलब हर एक टर्म, ऑल द 6 टर्म्स विल पार्टिसिपेट इन साइन चेंज। सही है ना? अभी पिछले क्वेश्चन में बोला, अब देखो उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ गलत तो बोला नहीं। तुम लोगों ने भी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने जब मिलकर सॉल्व किए हैं और हर जगह हम लोगों ने यही एक्सपीरियंस लिया कि बेस लीनियर हो और पावर ऑड हो तो वो टर्म साइन चेंज में हिस्सा लेता है। जहां 0 होगा जिस एक्स पर, उसके एक तरफ नेगेटिव होगा और एक तरफ पॉजिटिव होगा। हो सकता है लेफ्ट में नेगेटिव हो, राइट में पॉजिटिव हो सकता है लेफ्ट में पॉजिटिव हो, राइट में नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये जहां पे 0 है -2, ये जहां पे 0 है +2, -3, +3, -5, +5, ये सारे नंबर्स नंबर लाइन पर दिखाने होंगे, स्पेशली -5, -3, -2, 2, 3, 5। बोलो सही है ना? ये सारे ही टर्म्स पार्टिसिपेट करेंगे साइन चेंज में। तो जहां जहां 0 है सारे नंबर्स हमें नंबर लाइन पर दिखाने होंगे। तो देखो -2 2, -2 2, -3 3, -3 3, -5 5, -5 5। ठीक है, अब किसी एक सेगमेंट में साइन पकड़ लो, किसी एक सेगमेंट में साइन डिसाइड कर लो, जहां तुम्हारा मन करे। चलो कहाँ रख लें, यहाँ रख लें 5 से बड़े पे, तुम्हारा वाले बीच में ले लो, -2 से 2 में ले लो, 0 ले लो। इस इंटरवल में चलो साइन डिसाइड कर लेते हैं, -2 से 2 में, जहां मन करे वहां करो। अगर नंबर लाइन तुमने सही से बनाई है तो किसी भी सेगमेंट में साइन लगाओ, डिसाइड करो और फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाओ, बिल्कुल सही है, साइन स्कीम बिल्कुल सही होगी। -2 से 2 में 0 ले लेते हैं। चलो हम यहाँ पे साइन डिसाइड कर रहे हैं ना, -2 से 2 में 0 लिया जाए, पुट करो पूरे में x की जगह 0, पूरे LHS में x 0, 2 का पावर 21 पॉजिटिव, 0 -2 का पावर 21 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 0 3 का पावर 99 पॉजिटिव, 0 -3 का पावर 99 नेगेटिव, तो क्या आया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। 0 पर ऊपर 2 पॉजिटिव आए 2 नेगेटिव आए, यानी ऊपर क्या बना, 2 नेगेटिव आया ना, तो रिजल्ट ऊपर का क्या बना, 0 पे पॉजिटिव बना। अब नीचे की बात करते हैं, 0 रखते हैं यहाँ पे, तो 5 का पावर 91 पॉजिटिव, 0 रखते हैं यहाँ पे, 5 का पावर 91, ये भी क्या, पॉजिटिव। तो नीचे दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव, और ऊपर का रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर 2 नेगेटिव थे और 2 पॉजिटिव थे, तो ऊपर भी रिजल्ट पॉजिटिव आया, नीचे भी रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसलिए रेशियो क्या हुआ, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा, प्लस। अब ऑल्टरनेट लगा दो, प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस, इधर भी प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस। बोलो समझ में आई बात? अब देखो अब आंसर लिखना है, हमें क्या क्या चाहिए था, लेस देन चाहिए था, लेस देन। तो लेस देन का मतलब पूरी क्वांटिटी क्या हो, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, देखो -∞ से -5 में है माइनस नेगेटिव, फिर -3 से -2 में है नेगेटिव, 2 से 3 में है नेगेटिव, और 5 से इन्फिनिटी में भी है नेगेटिव। ठीक है ना? तो अब इंटरवल लिखना शुरू करें, -∞ से -5, -∞ तो कभी नहीं होता है क्लोज, ओपन होगा। -5 के बारे में बताओ, -5 होगा या नहीं होगा, 0 पर इक्वालिटी है इसलिए सोच रहे हैं, अगर इक्वालिटी नहीं होती तो सभी फाइनाइट नंबर्स पे क्या होता, ओपन होता, बट 0 पर इक्वालिटी है
तो हमें वो भी नंबर्स रखने होंगे जहां जहां पर न्यूमरेटर 0 बना है, यानी +2 भी आएगा, -2 भी आएगा, +3 भी आएगा और -3 भी आएगा। ठीक है ना। तो 5 और -5 सॉल्यूशन में नहीं होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर को 0 बनाएंगे। बाकी जो न्यूमरेटर जहां जहां पे 0 हुआ है वो x सॉल्यूशन में जाएंगे। ये कहां पे 0 होगा? -2 पे, तो -2 सॉल्यूशन में होगा। 2 ये 0 कहां पे होगा? 2 पे, इसलिए 2 भी सॉल्यूशन में होगा, -3 भी सॉल्यूशन में होगा और 3 भी सॉल्यूशन में होगा क्योंकि 0 पर क्या है? इक्वालिटी है। तो -∞ से -5 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, तो -5 पे क्या लगेगा? ओपन यूनियन। फिर कितना? -3 से -2, -3 से -2। तो अब बताओ -3 से -2 पे -3 होगा? -3 न्यूमरेटर में है ना, होगा, 0 पर इक्वालिटी है। तो -3 पे क्या लगाएंगे? क्लोज। -2 पे होगा? -2 होगा कि नहीं होगा? -2 पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है और 0 पर क्या इक्वालिटी है, इसलिए -2 भी होगा। बोलिए सही है। फिर इसके बाद ये बात हो गई। अब इस इंटरवल की बारी 2 से 3। बताओ 2 और 3 होगा या नहीं होगा? 2 पे ये 0, 0 पर इक्वालिटी है, 3 पर ये 0, 0 पर इक्वालिटी है, इसलिए 2 और 3 भी होगा। तो यूनियन क्लोज 2 से 3। बोलो ठीक। अब बचा क्या? 5 से इन्फिनिटी। 5 होगा? नहीं, 5 पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो यूनियन ओपन 5 से इन्फिनिटी। ये आंसर होगा फाइनली। ठीक है ना। तो ये फाइनली वो x की वैल्यूज हैं जो x ले सकता है। ठीक है ना। और जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे तुम्हें आंसर कहीं तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा कि ये हमने x की वैल्यूज तो निकाल के रख दी। ठीक है ना, जितने भी अब तक क्वेश्चन किए, पर एक चीज और है, वो सभी में अप्लाई होगी कि ये सब वैल्यूज हमने दी किसको है? x को ना। ये सब वैल्यू किसको? x को दे रहे हैं कि y को दे रहे हैं? x को दे रहे हैं। तो अगर x को दे रहे हैं तो यहाँ पर हर आंसर में जितना अब तक किए हैं, x यहाँ पर ये एप्सिलॉन का साइन होगा और ये x है। ये बताता है कि x बिलोंग्स टू, x लाइज इन दिस इंटरवल। ठीक है। ये x जिस वेरिएबल को तुम वैल्यूज दे रहे हो, किसको दे रहे हो? ये सारी वैल्यूज किसके लिए है? x के लिए है। तो x बिलोंग्स टू, है ना, एप्सिलॉन का सिंबल बनाते हैं और कहते हैं क्या है? x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। मतलब x को ये वैल्यूज मिलेंगी सारी की सारी, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी क्या होगी? ट्रू होगी। बोलो यार ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बिल्कुल बताओ, कोई परेशानी, कोई समस्या, बिल्कुल पूछ सकते हो। समझ में आया ये क्वेश्चन? तो अगर ये सब क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो अब कोई दिक्कत अब नहीं होगी हमें। ऑड पावर के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आगे बात हम लोग इवन पावर की करेंगे, है ना। अच्छा, मान लो अगर हम यहाँ पे इक्वालिटी हटा देते इस क्वेश्चन में, तो क्या फर्क पड़ता? इक्वालिटी हटा देते तो यहां पर भी इक्वालिटी क्या होती? हट जाती। तो क्या होता? ये जो हमने 0 0 बनने वाले x लिए थे वो x भी हट जाते। यानी क्या क्या हट जाता? -2, 2, -3 और 3, ये चारों भी हट जाता। तो -2, 2, -3, 3, देखो -3 आया हुआ है ना, तो -3 क्या हो जाता? इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे -3 पे क्या लग जाता? ओपन लग जाता। -2 पे क्लोज लगाए ना, ये भी क्या हो जाता? ओपन हो जाता, क्योंकि हम न्यूमरेटर को 0 बनने नहीं देना है, क्योंकि 0 पर इक्वालिटी हमने क्या कर दी? हटा दी। तो ये ओपन होगा। 2 पर भी क्लोज नहीं होगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। बताओ 3 पर होगा कि नहीं? 3 पर भी इक्वालिटी नहीं लगेगी क्योंकि अगर 3 दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा और फिर से पूरा प्रोडक्ट 0, तो और 0 पर इक्वालिटी नहीं है तो 3 पर क्या लग जाएगा? ओपन लग जाएगा। सही है। तो ये चारों पॉइंट्स हट गए और बाकी 5 और -5 तो पहले से ओपन थे। उनके पीछे का तो रीजन ही अलग है, क्योंकि वो टर्म्स को 0 नहीं बना रहे थे, वो क्या कर रहे थे? डिफाइन होने से ही रोक दे रहे थे अगर उनको इंक्लूड कर लेंगे तो। इसलिए 5 और -5 की कहानी तो अलग है। डिनोमिनेटर कांट भी 0, इसलिए उनको हटाया गया। उनको 0 की इक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि वो डिनोमिनेटर के टर्म्स है। 0 की इक्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? सिर्फ न्यूमरेटर होते हैं। तो या तो न्यूमरेटर वाले वैल्यूज इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा 0 पर इक्वालिटी है या नहीं है। ठीक है ना। कोई दिक्कत हो इतने में तो बिल्कुल बताना, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब इवन पावर्स के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। बच्चों, इवन पावर वाले क्वेश्चंस पे आने से पहले बहुत सा सिंपल सा प्रॉब्लम हमने रखा है
जैसे बचपन में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करते थे ना, बिल्कुल उसी टाइप का प्रॉब्लम है ये। कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या करते थे, ये एक इनइक्वालिटी दी है, हमें सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, जब इक्वालिटी के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चन, उसमें क्या करते थे, सारे एक्स एक साथ कर लेते थे और सारे कॉन्स्टेंट्स एक साथ कर लेते थे। तो अभी जैसे दोनों जगह एक्स है और दोनों जगह कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना होगा कि 3x इधर है और -6x इधर है, इक्वालिटी होती है इस जगह, तो क्या करते हैं, -6x को उधर भेज देना। यहां से -6x हम क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो अब -6x को यहां से खत्म करने के लिए हम क्या बोलेंगे, -6x RHS से खत्म कैसे होगा, जब -6x में क्या जुड़ जाए, +6x जुड़ जाए, तो -6x + 6x कट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिंग +6x बोथ साइड, या एडिंग 6x बोथ साइड्स कह सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, -6x को खत्म करना। अगर तुम चाहो कि 3x को खत्म करना है तो बिल्कुल, तो वो भी कर सकते हैं कि ये वाले 3x को LHS से खत्म कर दें, सब कुछ किस में ले आए, RHS में ले आए। तो 3x को खत्म करने के लिए क्या बोलेंगे कि 3x में से 3x घटा दो, तो 3x कट जाएगा। तो उस केस में क्या बोलेंगे, सबट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि एक साइड से तो करोगे नहीं ना, दोनों साइड से करोगे, दोनों साइड से हटाओगे। तो 3x में से 3x क्या कर, वो दोनों साइड से क्या कर दें, 3x घटा दें, जब हम सोचेंगे 3x को खत्म करना है। या अभी हम सोच रहे हैं कि -6x को खत्म करना है, तो -6x को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, इसमें +6x करना होगा। तो केवल इसमें तो नहीं करोगे, इधर भी करोगे, तो क्या लिखो, एडिंग 6x बोथ साइड्स, है ना, 1 by 1 कर रहे हैं, अभी सिर्फ x को हम एक तरफ ला रहे हैं, तो क्या बनेगा, 3x + 6x -5। याद होगा हमने जब बेसिक्स लिख रहे थे तो हमने क्या लिखा था, किसी भी इनइक्वालिटी में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो उस बात को हम यूज कर रहे हैं कि 6x हमने जोड़ा है दोनों तरफ, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी, नहीं होगी। तो जो ग्रेटर दैन इक्वल टू था वही रह जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक है। दोनों साइड 6x जोड़ा है, तो 3x + 6x -5, चूंकि ग्रेटर था अभी भी क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या बनेगा, 4 - 6x + 6x, बोलो सही है। तो यहां से कितना आ गया, ये -6x + 6x तो कट गया, ये चीज बनी। ये चीज हमने कैसे पाई है बताओ, हमने कैसे पाया, -6x को खत्म करने के लिए जब दोनों साइड क्या ऐड किया, +6x ऐड किया। अब देखो, अगर जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कर रहे थे, बिल्कुल वैसे भी करते ना, तो भी यही चीज मिलती। यहां पर अगर इक्वालिटी होती तो इस -6x को उधर भेजते कि नहीं भेजते, तो -6x जब उधर जाता तो क्या बनता, +6x बनता। देखो यहां 3x था ही, ये -6x उधर आता तो क्या बनता, +6x। ये -5 है ही, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू था, ग्रेटर दैन इक्वल टू है, 4 था, 4 है, ठीक है ना। मतलब जो चीज हम एक लंबे प्रोसेस से कह रहे हैं कि एडिंग बोथ साइड 6x, उससे बेटर था कि जब हम सीधे साइड ही बदल दें विद द केयर ऑफ साइन। अगर प्लस था दूसरे साइड भेजे तो माइनस बन के जाएगा, और अगर माइनस था दूसरी साइड भेजे तो प्लस बन के जाएगा, पर इनइक्वालिटी ध्यान रहे, इट विल रिमेन सेम, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ये हमने समझाया तुम्हें कैसे, एडिंग 6x करके। अब हम तुम्हें कैसे समझा रहे हैं कि जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करते थे, -6x को इधर भेज दो तो 3x प्लस कितना, 6x, ये -5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, ठीक है ना। ग्रेटर दैन इक्वल टू था वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, और 4 की जगह 4 रहेगा। तो देखो यही बात यहां पर भी मिली, यही बात यहां पे, दोनों बातें क्या है, सेम है कि नहीं है, ठीक है। उसी तरह -5 के लिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या करते हैं, -5 को 4 के साथ भेजते हैं। तो अब चाहे ये क्या लो कि एडिंग 5 बोथ साइड, क्योंकि -5 को इधर से खत्म करना है, तो -5 को इधर से खत्म करने के लिए +5 करना होगा। तो या तो हम कह लें कि एडिंग 5 बोथ साइड, तो ये -5 खत्म हो जाएगा और ये 4 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। या इस ऐसे कहें कि इस -5 को इधर भेज दो, -5 को सीधे इधर भेज दो, तो -5 जब इधर आएगा तो क्या बन के आएगा, +5 बन के आएगा,
तो 3 + 6 कितना हो गया 9x -5। ये इनइक्वालिटी वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 + 5 कितना 9। बोलो सही है। मतलब ये 9x पे कंडीशन आई कि 9x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। हमें सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या चाहिए, x चाहिए। तो 9x में से 9 हटाना होगा। 9x को 9 से फ्री कैसे करोगे, क्योंकि 9 मल्टीप्लाइड है। तो यहां से x कब मिलेगा, जब ये LHS कितने से डिवाइड होगा 9 से। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9। इक्वल नंबर का आंख बंद करके कैंसिलेशन नहीं करोगे ना, ब्लाइंडली कैंसिलेशन नहीं करोगे। तो 9x को 9 से फ्री करने के लिए इस LHS को क्या करना होगा 9 से डिवाइड। और केवल LHS को नहीं करोगे, RHS को भी करोगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9। 9 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। x 9x/9x हो गया। ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा, इक्वल का इक्वल रहेगा। और 9/9 कितना 1। सही है। मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आया, 1x जो है वो 1 या 1 से बड़ा। अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू, मतलब x को क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं वो ये सिंबल बताएगा। और वो वैल्यू क्या क्या है, 1 या 1 से बड़ा, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। 1 पर इक्वालिटी है तो छोटा 1, इन्फिनिटी बड़ा, इन्फिनिटी पे ओपन। चूंकि 1 पर इक्वालिटी है इसलिए 1 पे क्लोज्ड, स्क्वायर ब्रैकेट। बोलो ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा। बात समझ में आई। मतलब अगर हम साइड बदल रहे हैं इनइक्वालिटी में, LHS को RHS में ला रहे हैं और RHS को LHS में ला रहे हैं, जो चीज एडेड या सब्ट्रैक्टेड के फॉर्म में है तो बिल्कुल ला सकते हैं, बस साइन बदल दें। उसके पीछे का लॉजिक हमने बता दिया कि एक तरीके से साइड बदलना भी क्या है, एक तरीके से एडिंग ऑन बोथ साइड या सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड है। तो जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम कर सकते हैं कि अगर माइनस वाले को दूसरी साइड भेज रहे हैं तो प्लस बन के जाएगा, और प्लस वाले को दूसरी साइड भेज रहे हैं तो माइनस बन के जाएगा। पर इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। समझ में आई बात। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना, है ना। अच्छा अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने कैसे किया, x को लेफ्ट में रखा ना और कांस्टेंट को राइट में रखा। अब हम उल्टा काम कर रहे हैं इसी क्वेश्चन के लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़े आगे। देखो सेम क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट ले आएंगे। आंसर देख लो, आंसर ध्यान रखना, क्लोज 1 से ओपन इन्फिनिटी आया है, क्योंकि हम लोग दूसरे तरीके से भी आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखो कांस्टेंट को LHS में ला रहे हैं, 4 को उधर भेजो, 4 प्लस है ना, उधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस। तो -5 - 4, 4 उधर आके -4 हो गया। इनइक्वालिटी नहीं बदलती है तो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा, इक्वल टू 3x इधर किस साइन के साथ है, प्लस के साथ, इधर आके क्या बनेगा माइनस। तो -6x पहले से था, 3x इधर आके -3x। बोलो सही है ना। तो कितना बनेगा -9 ग्रेटर देन इक्वल टू -9x। बोलो सही है गलत, एकदम सही। -5 - 4 कितना -9 ग्रेटर देन इक्वल टू -9x। अब RHS में क्या है, -9x है, पर हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो RHS से -9 हटाना होगा ना, जो कि मल्टीप्लाइड है। तो -9 कैसे हटेगा, जब RHS डिवाइड होगा कितने से, -9 से। तो RHS को तो खाली करोगे नहीं, किसको करोगे, दोनों को करोगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -9। -9 कैसा नंबर है, नेगेटिव। तो नेगेटिव से डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो -9 बाई -9 कितना 1। ये ग्रेटर था ना, अब क्या हो जाएगा लेस देन। इक्वल टू तो इक्वल टू ही रहेगा, लेस ग्रेटर बन जाता है और ग्रेटर लेस बन जाता है जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो पहले LHS की तरफ बड़ा था, अब LHS की तरफ क्या हो जाएगा छोटा, और ये क्या बन जाएगा x। अब ध्यान से देखो, x के रेस्पेक्ट में बात करो 1 को लेकर, तो x की तरफ और 1 की तरफ दोनों को देखा जाए तो x की तरफ कौन सा साइन है, ग्रेटर का है। यानी x इक्वालिटी की वजह से 1 के बराबर होगा और इनइक्वालिटी की वजह से 1 से क्या होगा बड़ा। तो x क्या क्या वैल्यू ले पा रहा है इसके हिसाब से, 1 1 या 1 से बड़ा। तो आंसर क्या होगा सेम, x बिलोंग्स टू 1 क्लोज से ओपन इन्फिनिटी। बोलो सही है ना, बिल्कुल वही पुराना आंसर है जो पहले आ रहा था। ठीक है, बात समझ में आई। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना, ठीक है।